ये आपसी रंजिश शुरू कहाँ से होती है? क्योंकि ये जो 18 में 19 में चीज़ें दिखाई गई, दरअसल ये पुराना बैकग्राउंड तो मैं चाहूँगी कि वो भी आप। बिल्कुल, इनकी परिवार की हमारे से दुश्मनी सन 2000 से है। प्रधानी का चुनाव है, प्रधानी का चुनाव ही मेन रंजिश का मुद्दा है इनका। इनके चाचा हमेशा से प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते थे। सन 2000 में इनके चाचा मेरे चाचा के ऊपर जान का हमला करके वहाँ से फरार हो गए थे। अभी वो खुद भी जेल में है। वो खुद भी जेल में है, इसी मुकदमे में सज़ा काट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने दस्तावेज़ों के साथ छेड़छाड़ की थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसकी वजह से वो जेल में अभी बंद है। वो खुद भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से जेल में बंद है। ये कोई भी कहानियाँ सुना ले, 17 मुकदमे हैं उन पे, वो हिस्ट्री शीटर आदमी है। 2000 में ये मेरे चाचा के ऊपर गोली चलाते हैं और फरार हो जाते हैं। 2016 में ये लौट के आते हैं, फिर प्रधानी चुनाव के वक्त अपने सहमति पत्र छपवाते हैं कि मुझको वोट दो, ये करो वो करो। 2016 में फिर हमारे घर की सदस्य प्रधान बनती हैं वहाँ से। ये एक बोन ऑफ कंटेंशन इनके अंदर हमारे प्रति थी ही, ये एक नफ़रत की, एक चिढ़ की भावना हमारे प्रति थी ही। उसके बाद जब 17 में इनकी ये जो कंप्लेनेंट है हमारी, वो एक मुकदमा दायर करती हैं कि शशि सिंह और उनकी बेटी निधि सिंह ने मुझे फ़ोन करके बुलाया, नौकरी का झांसा दिया और उसके बाद 3 लड़कों ने मेरे साथ ऐसा ऐसा काम किया। पहली बात तो मैं बताना चाहती हूँ, उस मुकदमे में हमारा कहीं कोई नाम नहीं है। ये जो अब नई कहानियाँ बनाई जा रही हैं उन्नाव गैंग रेप केस, हम पे कोई ऐसा मुकदमा नहीं चल रहा है। नाम दिया। उसके बाद गांव में एक पंचायत होती है। उस पंचायत में इनके चाचा ऐसा प्रपोजल रखते हैं कि उसमें से एक लड़का था शुभम सिंह, जो इनके ही उम्र का था, सेम जात का था। तो इन्होंने कहा कि उनसे शादी करा दें इनकी कंप्लेनेंट की। जो शुभम सिंह की मदर थी उन्होंने मना कर दिया। इन्होंने शुभम सिंह के पूरे घर के खिलाफ रेप का मुकदमा दायर कर दिया। मेरे पिता ने उस पंचायत में सिर्फ इतना आग्रह किया है, इस बात के लिए आवाज़ उठाई कि लड़कियों का कोई दोष नहीं है, महिला, उनकी माँ और उनकी बेटी का कोई दोष नहीं है, उनका नाम रेप के मुकदमे में नहीं लिखा जाना चाहिए। उसके बाद जब चार्जशीट दाखिल होती है तो उसमें माँ और बेटी का नाम नहीं था। यही इनके लिए एक वो नेल इन द कॉफिन जैसे कहते हैं कि अब इनको हमसे बदला लेना ही लेना था। तो 1 अगस्त को इसमें चार्जशीट दाखिल होती है इस मामले में। 17 अगस्त को ये पहली बार उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखती हैं कि मेरे साथ पूरी घटना लिखती हैं 11 तारीख की कि मुझे नौकरी का झांसा दे के बुलाया। फिर 4 तारीख को लिखती है मेरे साथ कुलदीप सिंह सेंगर ने भी 4 जून को ऐसा ऐसा काम किया और शशि सिंह ने मुझे फ़ोन करके बुलाया था। अरे शशि सिंह ने आपको बुलाया था अगर 4 जून को, तो 11 जून को फिर शशि सिंह ने आपको बुलाया और आप फिर चले जाते हो। ये कहीं से बात बैठती है किसी के मन में? नौकरी का झांसा देके दोबारा। और इस पत्र में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, यही वो पत्र है जिसमें इन्होंने समय 2 बजे का लिखा हुआ है। यानी एफआईआर जब शुरुआत में लिखी गई तो उसमें कुलदीप सिंह सेंगर का नाम नहीं था, नहीं, और जो सीएम को चिट्ठी लिखी गई है उसमें उन्होंने नाम लिखा है। 2.5 महीने बाद जब सीएम को चिट्ठी लिखी जाती है, तब उस इंसिडेंट के पहले भी कि ये घटना उससे भी पहले हुई थी। अरे अगर ये घटना उससे पहले हुई थी तो 21 तारीख को आपने पुलिस को बयान दिया, उस दिन क्यों नहीं बताया? 22 तारीख को आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान रिकॉर्ड कराते हो, वहाँ तो आप नहीं डरे थे, वहाँ क्यों नहीं बताया? तो बहुत सारे लकूनेस हैं इस केस। और उसके बाद समय क्यों इतनी बार बदला? एक उन्होंने 173(8) के बीच में एप्लीकेशन डाली थी कि हर सैटरडे संडे बुलाते थे। फिर टेस्टिमनी में बोला कि नहीं मैंने तो पहली बार और आखिरी बार 4 तारीख को ही देखा। तो आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि आप बोलना, आप अपने मन से कहानी बना के आपको जब जो लगता है कि अब ये सूट करेगी, अरे ये सुन के लोगों के कान खड़े हो जाएंगे कि कितना बुरा आदमी था, आप वैसी कहानी सुना देते हो। इनसे मांगा जाए ना कि आप जो बातें कह रही हो उसका प्रूफ दिखाइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।